अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी 545 की असाइनमेंट है हमारे पास, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फर्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास। आई होप कि आपको आवाज़ सही आ रही होगी। मेरा गला ख़राब है इसलिए थोड़ा सा मसला है। अच्छा, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जो हमने आइडेंटिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन करनी है विद एग्जांपल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो हैं, दिस डेवलपमेंटल पीरियड रेंजेस फ्रॉम 3 to 6 years, फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स इंप्रूव ड्यूरिंग दिस पीरियड, सेल्फ कंट्रोल। ओके, अच्छा, एंड सेल्फ केयर इंक्रीजेस। तो मैं शॉर्ट करती हूँ वीडियो को, मेरी अपनी तबीयत ख़राब है तो इतना लंबा नहीं लेके चलते। 3 to 6 years वाला जो वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है। 40 to 65 मिडल अडल्टहुड है। ओके, और 12 to 20 years वाला जो है वो एडोलेसेंस है। और इसके अलावा है जी 20 to 40 years वाला वो अर्ली अडल्टहुड है। और जो बर्थ से एज 3 तक है वो इन्फेंसी और टोडलरहुड है। अगर जिसको वहाँ पे नज़र नहीं आया तो उनके लिए यहाँ पे बता देती हूँ। ये लिखा हुआ मेंशन है 3 to 6 year अर्ली चाइल्डहुड, 40 to 65 मिडल अडल्टहुड, 20 to 20 years एडोलेसेंस, 20 to 40 अर्ली अडल्टहुड, और बर्थ टू एज 3 इन्फेंसी और टोडलर है। अच्छा जी, अब जस्टिफिकेशन में हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई तो कर दिया। जस्टिफाई कैसे करना है? जस्टिफाई करने के लिए जैसे कि ये हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड के मैं बुक मंगवा लेती होती हूँ। बुक्स हमेशा जैसे ही मेरा स्टार्ट होता है कोर्स तो मैं साथ ही बुक मंगवा लेती हूँ। और यहाँ से आपने कुछ भी मतलब लेके, जैसे इस पूरे को आप नहीं पढ़ सकते अगर, तो आपने मेन से सिर्फ लिख देना है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्री स्कूल ईयर। इसको हम एक प्री स्कूल ईयर भी कहते हैं। ये वो पीरियड जो कवर करता है 3 to 6 years को। अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड ऑफ रिलेटिवली इवन ग्रोथ। अब मैं ये पूरा नहीं पढ़ी, बीच बीच में से लाइन पढ़ी हूँ क्योंकि आपने पूरा ऐसे ही छापा नहीं मारना। तो यहाँ पे आपने एक तो ये लिखना है कि जो रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ इन इन्फेंसी नहीं होता, ये स्लो स्टेज होती है। यहाँ पे आपने मेंशन है स्लो स्टेज होती है। ओके, और इसके अलावा आपने थोड़ा सा मेंशन कर देना है कि ये जो स्टेज होती है, ये 3 to 6 year वाले को मेंशन कर रही हूँ मैं। इस स्टेज में प्रोपोर्शन चेंजेस होती हैं ड्रामेटिकली इन दिस पीरियड। यानी कौन से प्रोपोर्शंस? बॉडी प्रोपोर्शंस। इमोशनली भी बच्चे थोड़े से चेंज होते हैं, बॉडी प्रोपोर्शंस मोस्टली ज़्यादा चेंज होती हैं। ये आपने इस तरीके से जस्टिफाई कर देना है। एक क्या लिखना है आपने कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ प्री स्कूल ईयर, और इसमें बॉडी प्रोपोर्शंस चेंज होती हैं और जो ग्रोथ होती है वो जैसे कि वो चाइल्ड यहाँ पे बल्कि मेंशन हुआ जो एवरेज इंटेलिजेंस कौन से होते हैं, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस कौन से बच्चे होते हैं, जो इनका कद बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा होता, जिनका कद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा हो। चिल्ड्रन ऑफ सुपीरियर इंटेलिजेंस फॉर एग्जाम्पल टेंड टू बी टॉलर। जो सुपीरियर इंटेलिजेंस के चिल्ड्रन होते हैं वो टॉलर कंसिडर किया, मतलब जो टॉलर होते हैं बहुत जल्दी से जिनका कद बढ़ा होता है उनको कहते हैं कि ये सुपीरियर इंटेलिजेंस चिल्ड्रन है। एक दो यहाँ से ऐसे करके आपने मतलब लिखते नहीं है कुछ भी लाइन्स। अब आपके सामने मैंने पूरा पेज ओपन किया हुआ है, आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास हो गया कौन सा? अर्ली चाइल्डहुड का। Now the second one is 40 to 65 middle adulthood. मिडल adulthood मैं निकाल लेती हूँ, आपको एक सेकंड वेट करना पड़ेगा। मैं आपको निकाल के सामने इसीलिए रख रही हूँ कि आप जो मैं बताऊँ वही सेम ना लिखें, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैं बता रही हूँ वो मैंने खुद लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा सेम हो जाएगा। अच्छा, पहले एडोलेसेंस आ गया तो पहले वो बता देती हूँ। एडोलेसेंस कौन सा है? 12 to 20 years वाला। अब एडोलेसेंस में क्या है कि द टर्म एडोलेसेंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलेसेंस मीनिंग टू ग्रो टू मैच्योर। अभी जो हमें एडोलेसेंस का दिया गया है कि रिप्रोडक्टिविटी मैच्योरिटी इज़ अटेन्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में भी दिया हुआ है। तो जब हमने इसको जस्टिफाई करना है तो हमने यहीं से एक दो लाइन्स उठा के लिखनी है कि ये जो पीरियड होता है, ये वर्ड ही एडोलेसेंस जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही टू ग्रो टू मैच्योर है। तो टर्म एडोलेसेंस जो है वो उसका मीनिंग क्या हो गया कि मेंटल, इमोशनली, फ़िज़िकली, मतलब हर तरह से जो ग्रोथ होती है इस पीरियड में होती है बेसिकली ग्रोथ। ओके, और इट इंक्लूड्स मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल मैच्योरिटीज़। इस तरह से आपने जस्टिफाई कर देना। अब मैं सिर्फ जस्टिफिकेशन बता रही हूँ, एग्जांपल्स नहीं बता रही हूँ, सिर्फ जस्टिफिकेशन बता रही हूँ। मिडल एडल्टहुड का आप मैं बता देती हूँ। जो सेकंड वाला है, अभी मैंने आपको जो बताया था वो थर्ड है। ओके, जो एडोलेसेंस है। मिडल एडल्टहुड, ये रहा मिडल एडल्टहुड। ओके, अर्ली एडल्टहुड भी है हमारे पास, जो 20 to 40 है, और मिडल एडल्टहुड भी है। अर्ली एडल्टहुड में जो है इसको सेटिंग डाउन एज कहते हैं, यानी इस पीरियड में हम अपना पार्टनर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके साथ मतलब ये एक रिप्रोडक्टिव एज होती है जिसमें हम अपने पार्टनर के साथ लाइफ कैसे हमने गुजारनी है और मतलब कैसे सेटल होना है, ये सब कुछ
हम इस एज में करते हैं। ये एक रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। इसके अलावा मैं आपको जैसे मैंने लिखा, द स्टेज शोज़ एन एवरेज इंक्रीज इन बॉडी वेट इन मिडल एज। यू कैन सी द एज साइन, यानी मिडल अडल्टहुड में, ओ सॉरी ये अर्ली अडल्टहुड में भी बता रही हूँ, आपने वो एज वाला इसमें नहीं लिखना है। अर्ली अडल्टहुड में आपने बस ये लिखना है कि it is a period of adjustment with new partner of life and new social expectations as setting down। ये जो यहाँ पे सारा ये मेंशन है, ये आपने अर्ली अडल्टहुड में मेंशन करना है। इसमें से कोई भी एक दो लाइन उठा के। अब मैं आपको बता दूँ मिडल अडल्टहुड का, सॉरी जस्ट वेट अ लिटिल बिट, ओके। ये थोड़ा सा नहीं मिल रहा, मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ कि इस स्टेज में क्या होता है। मैं अपनी सारी असाइनमेंट नहीं आपको दिखाना चाह रही। अच्छा जी, दिस स्टेज शोज़ एन एवरेज इंक्रीज़ इन बॉडी वेट। इसमें बॉडी वेट आपका थोड़ा बढ़ जाता है, एजिंग साइन आपके फेस पे शो होने लग जाते हैं, स्किन आपकी वो रिंकल्स झुर्रियाँ वगैरह आपकी स्किन पे शो होने लग जाती हैं, वीएन में लिसनिंग में चेंजेस आने लग जाते हैं। ये है मिडल अडल्टहुड, मतलब जब आपकी एज काफ़ी ज़्यादा यानी 40 to 65 तक हो चुकी होती है। आपका ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब कुछ आपका काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुका होता है। ओके, मैंने आपको बता दिया एडोलेसेंस भी, मिडल अडल्टहुड भी, अर्ली अडल्टहुड भी। पहले 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। लास्ट है जी द पीरियड स्पैम spans from birth to age 3. During this stage, ability to learn and remember is present. Physical growth and development of motor skills are rapid, and interest in other children also increases. Okay, this stage is called infancy and toddlerhood, or in this stage ability to learn and remember is present. Comprehension and speech development मतलब develop rapidly, यानी जो speech आपके बोलने का प्रोसेस होता है, क्योंकि इन्फेंसी एंड टोडलरहुड यही है कि आप बच्चे जब बोलना शुरू कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट दूसरे बच्चों में पैदा होना शुरू होता है और वो सीखते हैं मुख्तलिफ जगहों से। अच्छा, मैंने आपको बताया जस्टिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। एग्जांपल्स मैंने इसलिए नहीं बताया कि जो एग्जांपल मैं दूंगी ऑब्वियसली वही एग्जांपल मैंने लिखी होंगी, तो मैं वो आपने एग्जांपल आप खुद ही इंटरनेट से आप सर्च कीजिए, ये मिडल अडल्टहुड या अर्ली अडल्टहुड के एग्जांपल लिख के सर्च करें, आपके पास काफ़ी सारी आ जाएंगी। बुक है तो बुक में से आपको मिल जाएंगी। एग्जांपल आपने ऐसे डेली लाइफ की भी दे सकते हैं आप, डिफरेंट एजेस के, क्योंकि आपके पास बंदे मौजूद होते हैं डिफरेंट एजेस के जिनकी आप एग्जांपल दे सकते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।